मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए सो कॉज नोटिस और ऑर्डर पास करने के लिए क्या है लास्ट डेट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो आपका सो कॉज नोटिस आना है उसकी आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। क्या वाकई ऐसा है? और अगर नहीं है तो क्या है इसकी एक्चुअल डेट? तो यहाँ पर जो हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो 28 दिसंबर 2023 की रात में आया था, नोटिफिकेशन नंबर 56/2023। इसमें कुछ ऐसी बात बताई गई है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आपका 19-20 का कोई भी मैटर पेंडिंग है तो उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बातें लिखी हैं। गवर्नमेंट ने लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 ए। ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 168 ए, ये बेसिकली गवर्नमेंट को पावर करता है या पावर देता है एक तरीके से कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर सर्टेन सिचुएशंस जहां पर काम जो है समय पे पूरा नहीं हो पाता। 168 ए कोविड के टाइम नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था। इस सेक्शन की पावर को यूज करके गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 9/2023 के उस नोटिफिकेशन को, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो सो कॉज नोटिस देने की तारीख थी उसे फर्दर एक्सटेंड किया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये एक्सटेंड जो किया गया है टाइम लिमिट, वो कौन से वाले सेक्शन में किया गया है? वो किया गया है सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम लोग प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट की जा रही हैं सेक्शन 73। इसके अलावा एक और हमारे पास सेक्शन होता है सेक्शन 74। सेक्शन 74 में अगर कार्रवाई करी जानी है तो ये नोटिफिकेशन किसी काम का नहीं है, उसके लिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड लगता है। यहाँ पर सेक्शन 73 की सिर्फ बात होती, सेक्शन 73 बात होती है कि आपसे कोई गलती हो गई है और उस गलती को असेसमेंट के समय में ऑफिसर ने पकड़ा। 74 का मतलब होता है आपने गलती नहीं करी, आपने करा है फ्रॉड। एक तरीके से मान लीजिए जानबूझ के करी गई गलती 74 में आती है, गलती से हो गई गलती 73 में आती है। इन समरी डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का ये फुल कोर्स जो है ना, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्ड। इसमें आपको डिमांड रिकवरी से लेकर के कंप्लीट एनालिसिस, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जीएसटी अगर आपको सीखनी है तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन जो है वो मिलेगा। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 73 की कार्रवाई है इसके लिए टाइम एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ने, और टाइम एक्सटेंशन किस स्टेज के लिए किया गया था? टाइम जो एक्सटेंड किया जाता है वो किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑर्डर। जी हाँ फ्रेंड्स, हियर बाय एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73(10) फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर 73। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि 73 के अंदर जो ऑर्डर पास करना है अंडर सेक्शन 73, वो करने की टाइम पीरियड जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 वो एक्सटेंड करी गई थी 31 अगस्त 2024 तक। यानी कि अभी जो नया टाइम पीरियड है ये है 31 अगस्त, ये है ऑर्डर को पास करने की डेट। पहले क्या थी ये तारीख? अगर मैं आपको दिखाऊं नोटिफिकेशन 9/2023, जिसने पहले ये बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ऑर्डर पास होना है वो होना है 30 जून 2024 या उससे पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले जो ये तारीख थी इसी को लेकर के पहले कंफ्यूजन आ रही है बहुत ज्यादा। पहले ये तारीख थी ऑर्डर पास करने की 30 जून 2024।
ठीक है, ये थी आपकी अर्लियर डेट, ये है आपकी एग्जिस्टिंग करंट डेट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 30 जून 2024 अगर आपको ऑर्डर पास करने की डेट है, तो आपको ये पता होगा कि 73 के अंदर ऑर्डर अगर आना है 30 जून तक, तो एटलीस्ट 3 महीने पहले आपके पास नोटिस आ जाना चाहिए था। तो अगर 30 जून रहता टाइम तो क्या होता, जून का महीना, मई का महीना और अप्रैल का महीना, यानी कि 31 मार्च 2024 या उससे पहले आपके पास सो कॉज नोटिस जो है वो आ जाता, जो कि अब वो सिचुएशन नहीं। अगर यही चीज रह जाती तो अभी तक 19-20 का मैटर टाइम बार्ड हो गया था। लेकिन अभी अब इस रीसेंट नोटिफिकेशन की वजह से, जिसमें इस 30 जून की डेट को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, तो क्या हुआ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन 56 है इसने क्या बोला कि 19-20 की डेट को हम यहाँ पर 30 जून से बढ़ा करके 31 अगस्त तक शिफ्ट करते हैं। तो अब यहां पर जब आप देखेंगे तो 31 अगस्त से 3 महीने पहले आपको सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। मतलब अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, जून का महीना, मीनिंग देयर बाय 31 मई 2024 या उससे पहले आपके पास 19-20 का सो कॉज नोटिस जो है वो आ सकता है। जो पहले 31 मार्च तक टाइम बार्ड हो रहा था, अब उसमें 31 मई तक का समय जो है वो दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि ये मैटर टाइम बार्ड हो गया है 31 मार्च के बाद। ये फिलहाल टाइम बार्ड नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन 9/2023 है और 56/2024 है, सॉरी 2023 है, ये दोनों नोटिफिकेशन बेसिकली, ये जो 9/2023 है ये चैलेंज्ड है कि ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज अल्ट्रा वायर्स। तो ये आप इस बात को भी समझ के चलिएगा कि जिस दिन इस नोटिफिकेशन में जजमेंट को आ गई कि भैया ये जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया ये सही नहीं है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये ग्राउंड लेते हुए अपने रिप्लाई, अपने डिफेंस को बचाते हुए चलना, क्योंकि 18-19 की जो ऑर्डर पास करने की तारीख है वो आपके पास है 30 अप्रैल 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, 18-19 के लिए जो ऑर्डर आना है अंडर सेक्शन 73 वो आना है 30 अप्रैल से पहले, यानी कि 10 दिन बचे थे। और उसके बाद आपके पास 19-20 का सो कॉज नोटिस जो है वो आना चाहिए। ये सारी कहानी 73 की है। 74 में अभी बहुत समय, 74 25-26 तक चलेगा, क्योंकि वहां पर 5 साल का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वहां फ्रॉड एलिमेंट जो है वो इंक्लूडेड रहे। तो इसीलिए अब आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि 18-19 के लिए 30 अप्रैल 24 तक तो आपका आना था, क्या ऑर्डर आना था। यहाँ पर 18-19 के लिए जो बात इन्होंने कह दी है कि 30 अप्रैल 24, तो अब आपका 18-19 मामला लगभग खत्म होने जा रहा है अगले। अब आपको इसके लिए अपील की तैयारी जो है वो करनी होगी अगर आपका ऑर्डर आ जाता है। और अपील करने की टाइम पीरियड जो रहती है वो 3 मंथ रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है इसको एक। तो टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे जीएसटी के लिटिगेशन। आप इस टाइम के अंदर काम करेंगे तो ही आपको रियायत जो है वो मिल। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कंक्लूड करने की अच्छे से समझ में आ। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार लॉगिन किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी रेगुलर और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।